जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मात्र 5 सेकंड में टेंस कैसे पहचाने, वाकई में बिल्कुल आज आपको मैं ऐसा गजब का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। रूल्स नहीं, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आपको वाकई में पता चलेगा कि टेंस को कैसे पहचाने। जितने भी कक्षा 10 और कक्षा 12 में पढ़ने वाले लोग हैं या उससे अपर एग्जाम्स के बच्चे हैं, उन सब में वॉइस और नरेशन आता ही आता है। उनमें आपको टेंस पहचानना पड़ता है। टेंस पहचानने में तो बड़ा वक्त लग जाता है। आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, मेन वर्ब याद होना चाहिए, लेकिन अब इन सब का झमेला समाप्त, क्योंकि आज मैं आपको गजब का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसे सुन के, जिसे देख करके आप भी बोलोगे वाओ। लोगों से एक शिकायत है, आप लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि मोबाइल में 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 10-10 घंटे आप बिता देते हो। क्यों ऐसा करते हो भाई? क्यों देखने लगते हो इंस्टा पर रील्स? क्यों देखने लगते हो फेसबुक पर रील्स? क्यों देखने लगते हो यूट्यूब पर रील्स? क्या करोगे भाई साहब? क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना समय? जो आपको 10 दिन का मौका मिला है ना, इसमें इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो, आग लगा दो बिल्कुल भाई साहब। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो यहाँ आग लगनी चाहिए, यहाँ आग लगनी चाहिए, यूट्यूब पर नहीं, यहाँ पर आग लगनी चाहिए, दिल में आग लगनी चाहिए भाई साहब। अगर दिल में लगेगी आग तभी सफल होगा आपका प्रयास। तो अपने प्रयासों के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, अभी से लग जाइए। 10 दिन बचा है ना, बहुत है यार, उसमें मेहनत करो। रोज कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे एकदम ठान लो कि मुझे मेहनत करनी, मेहनत करनी। मात्र 4 दिन लगातार ये करके देखो। अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हुआ तो फिर आके कहिएगा, आपको वाकई में लगेगा कि नहीं यार मुझे तो ये चीज़ करना ही चाहिए। तो अभी से आप खड़े हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो 8 कीजिए, 8 पढ़ते हैं तो उसको 10 कीजिए, लेकिन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। बोर्ड में नहीं यार, जिंदगी में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का वो कोटेशन कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं एक क्वेश्चंस के साथ। आप उस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज टेंस। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज टेंस। चलिए हम वीडियो में आगे इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए टेंस क्या होता है। देखिए जो टेंस होता है बेसिकली मेरे भाई, वो टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। इट मीन्स यू कैन से दैट टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। अब आप बताइए टेंस को हम दर्शाते किससे हैं? अगर मुझे टाइम दर्शाना हुआ तो किसकी मदद लेंगे? एक्शन दर्शाना हुआ तो किसकी मदद लेंगे? तो आप बोलोगे सर टाइम को दिखाने के लिए भी हेल्प ऑफ वर्ब की ज़रूरत होती है, एक्शन को भी अगर दिखाना हो तो हेल्प ऑफ वर्ब्स की मदद से दिखाएंगे। इसका मतलब पूरा का पूरा जो टेंस का खेल है मेरे भाई, जो पूरा का पूरा टेंस का खेल है ना, वो हेल्प ऑफ वर्ब्स की मदद से होता है। यानी कि अगर मुझे वर्ब पता चल गया, मुझे वर्ब आ गया ना, तो फिर जाहिर सी बात है भाई मुझे टेंस भी समझ आने लगेगा और मैं पहचानना भी सीख जाऊंगा। तो देखिए वर्ब्स की होती है फॉर्म्स। क्या होती है मेरे भाई? वर्ब्स की होती है फॉर्म्स। आपको पता है वर्ब की अवस्थाएं चलती हैं। देखिए वर्ब की पहली अवस्था, यद्यपि इसे पहली अवस्था नहीं कहते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही मान के चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, टाइम 3 ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द प्रेजेंट टाइम। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब शो द पास्ट टाइम, शो द पास्ट टाइम। और देखिए फ्यूचर टाइम किससे दिखाएंगे हम मॉडल्स की मदद से फ्यूचर टाइम को दिखा रहे होते हैं। अब वो हमारा मॉडल क्या है भाई? विल और शैल। केवल यही 2 मॉडल हैं जिनकी मदद से हम फ्यूचर टाइम को दिखाएंगे। यानी कहीं पर भी अगर आपको विल या शैल नजर आ गया तो हम फ्यूचर टाइम का ही जिक्र करेंगे। देखिए अब क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताएगा? इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं और इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द परफेक्ट एक्शन, नॉट टाइम, परफेक्ट एक्शन। फिर से ध्यान से सुनिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द प्रेजेंट टाइम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द पास्ट टाइम, मॉडल्स विल या शैल ऑलवेज शो द फ्यूचर टाइम, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द परफेक्ट एक्शन, ऑलवेज शो द परफेक्ट एक्शन। यहां देखिए ऊपर लिखा है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आप लिखा पाते हैं, बिल्कुल पाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर आपने लगाया तो वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ऑनगोइंग प्रोसेस को दिखाता है। और यहाँ फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी आप
यस भी लगा पाते हैं, बिल्कुल पाते हैं। तो जानते हो क्या होता है, वो भी प्रेजेंट टाइम ही बता रहा होता है, लेकिन वो क्रिया का कौन सा रूप होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या होता है मेरे भाई, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर से फटाफट हम बोलते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टाइम दिखाता है, सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम दिखाएगा, मॉडल विल या सेल फ्यूचर दिखाएगा, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो परफेक्ट एक्शन दिखाएगा। पहली अवस्था में आईएनजी हुआ तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन और यस या यस जुड़ा, फिर भी वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगा और प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा होगा। तो चलिए अब फटाक से इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, जितना बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए इस पर हम कम से कम 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। आइए चलते हैं, चलिए क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। अब इसका क्या कैसे टेंस पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको वर्ब पर फोकस करना है। लिसन दिस थिंग्स केयरफुल्ली, ऑलवेज फोकस ऑन वर्ब्स ओनली। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, इज भी एक वर्ब होता है, डूइंग भी एक वर्ब होता है। मेरे भाई इज एम आर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और डूइंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपने आईएनजी जोड़ रखा है। बताइए, हाँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द प्रेजेंट टाइम, एंड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो कॉन्टिन्यूअस बना लेता है। तो बताइए ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टाइम होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर, दे हैव डन दियर वर्क। अब इसमें क्या, इसमें कौन सा टेंस होगा, हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलवेज शो द प्रेजेंट टाइम, वेरी गुड। और यहाँ पर जो डन होता है मेरे भाई वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, डू डिड डन, तो ये परफेक्ट हो जाएगा, बोलिए हाँ। तो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए आपको क्या यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको 5 सेकेंड से भी कम का वक्त लगेगा और आप टेंस पहचान ले जाओगे। तीसरा देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वर क्या होता है, वाज या वर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द पास्ट टाइम। और प्लेइंग क्या है बच्चों, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, और ये क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस। तो बताइए कौन सा टेंस होगा, फटाक से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा भाई साहब, जोर से बोलिए आप, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए 4 में, हाउ हैड आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। अब ध्यान दीजिए, हैड एंड कंप्लीटेड, आपको पता है हैड सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म होता है, समझ गए ना। अब देखिए जो एक्शन होता है, एक्शन वो थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होता है, और यहाँ क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा के बनता है। तो आप बताइए, कंप्लीट करना एक एक्शन वर्ब है ना, अगर ये एक्शन है तो जाहिर सी बात है ये परफेक्ट बना ही रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, यानी ये परफेक्ट हो गया। लेकिन क्या यहाँ थर्ड आ पाएगा, परफेक्ट परफेक्ट 2 बार थोड़ी होगा भाई। टेंस बनाना है तो पहले हमें टाइम बताना पड़ेगा। पहले मैंने टाइम लिखा, फिर मैंने एक्शन लिखा, मतलब पहले टाइम आएगा फिर एक्शन आएगा। तो टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यानी यहाँ सेकंड फॉर्म कंसिडर किया जाएगा, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। 5 में देखिए, हर्षित हैज़ बीन रीडिंग। अब ध्यान दीजिए, हैज़ क्या होता है, क्रिया की पहली अवस्था, बीन क्या होती है, क्रिया की तीसरी अवस्था, और रीडिंग क्या है मेरे भाई, जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूरा वाक्य पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं आपको कि टाइम दिया है कि नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम जाए लास्ट तक पढ़ते हुए, हमें सिर्फ वर्ब पर फोकस करना है। देखिए 6 में, ही विल गो, विल आ गया भाई साहब, आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि विल और सेल होते हैं मॉडल, और ये हमेशा दिखाते हैं फ्यूचर टाइम, इससे कोई मतलब ही नहीं। देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया ना, ठीक है। अब इसने फ्यूचर से पहले ही बता रखा है तो आप प्रेजेंट नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है क्योंकि आईएनजी जुड़ा नहीं है, थर्ड फॉर्म है नहीं, एक्शन तो बन नहीं सकता, यानी ना तो परफेक्ट होगा ना कॉन्टिन्यूअस होगा, ना दोनों का मिश्रण ही बनेगा। तो बचा क्या, इंडेफिनिट, बिल्कुल सही आपने सोचा। तो ये कौन सा टेंस होगा मेरे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 7वां देखिए, राहुल विल हैव बीन पेंटिंग दिस हाउस फॉर 1 वीक। अब ध्यान से देखिए, विल क्या बताता है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या बताता है, फ्यूचर। क्या बताता है, फ्यूचर। अगर ये फ्यूचर हो गया भाई साहब, बीन क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पेंटिंग क्या है, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने हैव को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये क्रिया की पहली अवस्था है। अब आप बताइए, जब इसने फ्यूचर टाइम बता दिया है तो हम प्रेजेंट टाइम क्यों लेंगे, अगर प्रेजेंट का होता तब विल हटा देते हम, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ पर ये फ्यूचर हो गया, क्यों, क्योंकि ये पहले आ गया। तो ये
जो मॉडल होता है उसकी फितरत होती है मेरे भाई, उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आना ही चाहिए, इसलिए हैव लगाना हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन ये कोई टाइम वगैरह नहीं दिखा रहा होता है, टाइम तो ये दिखाएगा। एक्शन में देखो परफेक्ट ये हो गया और ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो क्या बन गया मेरे भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। 8 पे आइए, आई हैड माई लंच। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप समझिएगा कि ये चीज़ है क्या। देखो यहाँ पे हैड आ गया, यहाँ पर भी हैड आ गया। चलो इसका अर्थ बता देते हैं, मैंने अपना लंच कर लिया था, समझ गए। अब यहाँ हैड क्या है आपको पता है, टाइम दिखाना भाई साहब, तो इसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनना ही पड़ेगा। इसके बाद एक्शन आता है तो ये थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। 9 पर आइए, डिड दे हियर दिस न्यूज। अब बताइए ये कौन सा टेंस है, डू डिड डन। डिड सेकंड फॉर्म आ गया ना, डू डिड, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द पास्ट टाइम। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। अब आप बताइए भाई साहब, पास्ट प्रेजेंट दोनों एक साथ आएंगे नहीं, आपको पता है टेंस में पहले टाइम आता है फिर एक्शन आता है। तो भाई देखो, टाइम अगर मुझे पता चल गया पास्ट है, तो एक्शन पता चल गया क्या है, ठीक है ना। लेकिन एक्शन के लिए मुझे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी को ध्यान रखना है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, यानी कि हमें केवल और केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट टेंस ही बोल देना है। ये कॉन्टिन्यूअस तो बना नहीं रहा है, क्योंकि आईएनजी होता तो कॉन्टिन्यूअस बन जाता। परफेक्ट भी नहीं बना रहा है, यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। बचा क्या, इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 में देखिए लिखा है, व्हाट डज ही राइट। अब इतना ही पढ़ना है बस। डज क्या होता है, क्रिया की पहली अवस्था होती है। अगर ये क्रिया की पहली अवस्था है तो क्रिया की पहली अवस्था ऑलवेज शो द प्रेजेंट टाइम। बस अब आप बताओ, क्या इस मुख्य क्रिया में पहली अवस्था जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। क्या ये थर्ड फॉर्म है, नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ना ये कॉन्टिन्यूअस बना रहा है ना परफेक्ट बना रहा है। जब दोनों नहीं है तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। तो बचा क्या, इंडेफिनिट। वेरी गुड। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए 11, एट नाइट सी प्लेस्ड। सी प्लेस्ड, प्लेस्ड यहाँ वर्ब है, और प्लेस्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा कोई और वर्ब तो है ही नहीं ना, तो आप थर्ड नहीं मान सकते इसको। क्यों, क्योंकि मुझे टाइम जरूर से ज़रूर चाहिए, उसके बाद एक्शन। तो आप बताइए भाई, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हुआ तो ये पास्ट टाइम दिखाएगा, इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आया, थर्ड फॉर्म नहीं आया, दोनों का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड। 12, द बर्ड्स आर ट्विटरिंग। आर इज एम आर, अभी भी मैंने बताया क्रिया की पहली अवस्था प्रेजेंट, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस। तो बताओ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। 13 में देखिए, रोहन हैड बीन वर्किंग। हैड लिखा है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्किंग क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। बोलो जरा जोर से बोलो, सुनाई देना चाहिए, मेरे कान तक आवाज आनी चाहिए भाई साहब, जोर से बोलिए। ये हो जाएगा पास्ट। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई, परफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 14 पर आइए, रानी विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। विल, shall always show the future time because they are models and so always future time, and singing is first form plus ing shows continuous action, it means here is future continuous tense। 15 में देखिए, आई वॉज प्रीचिंग ऑन रिलीजियस मैटर। अब आप बताइए, वाज या वर क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी गुड। ये क्या बताता है, पास्ट। प्रीचिंग क्या होता है, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। ये क्या बताता है मेरे भाई, आप बोलोगे कॉन्टिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए 16 पर आइए, हैड रेड। हैड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, रेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही टाइम बताते हैं, इसी वजह से। तो जाहिर सी बात है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ, ये परफेक्ट हो गया, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट हो गया। जोर से बोलिए कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से आपको कोई भी वाक्य मिल जाए, कैसा भी वाक्य मिल जाए, आप बड़े आराम से उसका टेंस पहचान ले जाएंगे।
आई होप आपने इस प्रैक्टिस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेशन भरी वीडियो ऑलवेज हमेशा आपके साथ में शेयर करते रहूँगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। माता पिता और गुरुओं का भी सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बोलो कि सब कुछ आसान है, शोर मचा के सबको बता दो, फैला दो कि सब कुछ आसान है, फैला दो कि सब कुछ आसान